मनीष हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि भाई ये टेंशन एस्केलेट हो चुकी है बॉर्डर पे, आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं, क्या हम मान के चलें कि एक मेजर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी की तरफ इजराइल है? क्योंकि आप थोड़ी देर पहले आपने एक तस्वीर भी दिखाई और आप कह रहे हैं कि ऐसी कई तस्वीरें हमारे आंखों के सामने से गुजरी हैं, टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स और जो फायर पावर है इजराइल का वो मूव करा रहा है बॉर्डर की तरफ से। बड़े ग्राउंड, मेजर ग्राउंड ऑपरेशन की क्या तैयारी है? बिल्कुल, देखिए, आपके सवाल का जवाब देते हुए एक अपडेट भी दे दूं कि अभी अभी हिजबुल्लाह की तरफ से एक बार फिर रॉकेट से हमला शुरू कर दिया गया है। तो जहां आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई की है, वहीं हिजबुल्लाह की तरफ से भी रॉकेट दागे गए हैं। इस वक्त हम किरियात सिमोना के इलाके में मौजूद हैं और आपको मैं दिखाऊं तो अभी जो अलर्ट आया है हमारे पास कि हिजबुल्लाह की तरफ से इस इलाके में रॉकेट दागे गए हैं। फिर वो किरियात सिमोना का इलाका है, मेतुला है, गलीली है, इन इलाकों को अभी तुरंत अलर्ट पे डाला गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ईरान से मिसाइल आते थे, चाहे वो तेल अवीव में, जेरूसलम में या हाइफा में, तो उस वक्त थोड़ा वक्त भी होता था। लेकिन जब हिजबुल्लाह के रॉकेट आते हैं तो इतना वक्त नहीं होता है कि लोगों को संभलने का मौका मिले। कई बार तो 15 सेकंड का भी समय नहीं होता कि लोग अपने ही घर में मौजूद शेल्टर में जा सके, इतनी जल्दी से वो रॉकेट पहुंच जाते हैं। तो देखिए, इसी वजह से इजराइल का कहना है कि वो लेबनान में अपना ऑपरेशन बंद नहीं कर सकता है और इसी के लिए आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स बिल्कुल बंद करने की बात तो दूर, अब इस एक्शन के बाद मनीष ऐसा लगता है कि इस ऑपरेशन को और फ्यूल कर रहा है इजराइल, इस ऑपरेशन को और बड़े पैमाने पे आगे बढ़ा रहा है। तो देखिए, ये बड़ी खबर हमने आपको दी और देखिए सीज फायर के बीच बहुत बड़ा दावा सामने आया, फिर शुरू हो सकती है ईरान अमेरिका की जंग, ये बड़ा दावा सामने आ रहा है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से यह दावा किया गया, पहले से ही भी ज्यादा भीषण युद्ध छिड़ सकता है, ये WSJ की तरफ से कहा गया है। तो जिस बात की आशंका थी, ये जो सीज फायर था वो कितना फ्रिजाइल था, इन खबरों से पता चल रहा है कि 24 घंटे के बाद ही हालात बिगड़ते जा रहे हैं। और देखिए क्यों टूटेगा ईरान अमेरिका का सीज फायर, कुछ अहम बातें आपके सामने। वजह नंबर 1, अमेरिका का दावा लेबनान सीज फायर की शर्त में नहीं, ये साफ साफ इजराइल भी कह रहा है, अमेरिका भी कह रहा है, एक सुर में दोनों बोल रहे हैं लेबनान को लेकर। और देखिए ईरान का दावा क्या है, लेबनान में शांति भी सीज फायर की शर्त है, यानी कि वहां पर हमले नहीं हो सकते। लेकिन क्या हुआ है, ये थोड़ी देर पहले हमने आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे ही दी है। और देखिए सीज फायर के बाद भी हॉर्मूज अब तक नहीं खुला है, यानी ईरान ने उसे ओपन नहीं किया है, तो एक तरीके से उस शर्त का भी ब्रीच यहां पर दिख रहा है। हॉर्मूज खुलवाने के लिए अमेरिका लगातार धमकी दे रहा है, उसका प्रभाव भी नहीं पड़ रहा है, तो ये दूसरी वजह है। वजह नंबर 3 देखिए, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी पेच फंसा हुआ है। जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर क्या होगा, इसको लेकर स्पष्ट नहीं है स्थिति। ईरान का दावा यूरेनियम संवर्धन का अधिकार भी नहीं दे रहे हैं और अमेरिका इस पर टिका हुआ है कि वो यूरेनियम रखने नहीं देगा। वजह नंबर 4, ईरान के लवान द्वीप पर यूएई की बमबारी हुई है। यह खबर भी बहुत ही हैरान करने वाली थी। यूएई की तरफ से यहां ऑपरेशन लॉन्च किए गए। बहरीन और कुवैत में ईरान ने हमले जारी रखे हैं, सीधा संकेत कि वो रुकने वाला नहीं है। वजह नंबर 5, अमेरिका और ईरान की तरफ से भड़काऊ बयानबाजी भी लगातार चल रही है। बयान तब आ रहे हैं जब दोनों पक्षों को बैठक के लिए आना है, मिलना है, और ट्रम्प, वेंस और कैरोलिन लेविट की धमकी वाली भाषा अभी भी जारी है, तब जबकि ये सभी पक्ष बातचीत के लिए टेबल पर बैठने की बात भी कह रहे हैं। अब देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, लेबनान पर हमलों से भड़के हैं ईरान के विदेश मंत्री अरागची। इजराइल के हमले, सीज फायर का यह पूरा साफ तौर पर उल्लंघन है। अरागची ने साफ कर दिया इसको, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जिसका अंदाजा लगाया जा रहा था। दुनिया लेबनान में हो रहे नरसंहार को देख रही है। युद्ध और सीज फायर में से एक चीज अमेरिका को चुनना चाहिए, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ये ट्वीट किया है। और देखिए सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि क्या लेबनान पर टूट जाएगा सीज फायर। अरागची ने क्या कहा, ईरान अमेरिका सीज फायर की शर्तें साफ है, तो कालिबाफ ने कहा है कि अमेरिका पर ऐतिहासिक अविश्वास है, यानी कि विश्वास करना मुश्किल है अमेरिका पर, इतिहास यही बता रहा है। अरागची कह रहे हैं कि सीज फायर नहीं, ये इजराइल के जरिए युद्ध है। तो कालिबाफ का कहना है कि ट्रंप ने हर बार अपने वादों का उल्लंघन
किया है। ट्रंप के कमिटमेंट को लेकर भी यहां शक है। युद्ध और सीज फायर साथ नहीं चल सकते, आरागची कह रहे हैं। कालीबाफ कह रहे हैं एक दिन में ही सीज फायर की 3 शर्तों का उल्लंघन कर दिया गया है। और आरागची की तरफ से कहा जा रहा है कि दुनिया लेबनान में नरसंहार देख रही है। कालीबाफ कह रहे हैं सीज फायर के बाद भी लेबनान में हमले किए गए हैं। कालीबाफ जो कि लीड करेंगे डेलीगेशन को, वो भी अविश्वास जता रहे हैं ट्रंप के ऊपर। तो इजराइल से लेकर ईरान तक और ईरान से लेकर लेबनान तक जो भी अपडेट्स आ रही है हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल